तो निश्चित रूप से 26 तारीख जो हमारा कार्तिक पूर्णिमा है उस दिन गंगा स्नान अवश्य हो, क्योंकि भगवान विष्णु का उस दिन बहुत मत्स्य रूप में बहुत बड़ी कृपा होती है यदि गंगा स्नान करते हैं, क्योंकि मत्स्य रूप में भगवान विष्णु की उसमें प्रवेश होती है पानी में, जल में। तो गंगा स्नान करने का उस दिन बहुत बड़ा महत्व है। और हम दर्शक को ये भी जानकारी देना चाहते हैं जो उस दिन दान और पुण्य का भी बहुत बड़ा महत्व है। यदि संभव हो, जितनी भगवान ने जिसको सकरता दे रखी है वो निश्चित रूप से उसको वो दान और पुण्य के रूप में कन्वर्ट करें। भगवान शिव की त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध कर उसका संहार किया था। यही कारण है कि इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु मत्स्यावतार में जल में निवास करते हैं। ऐसे में जो लोग इस दिन गंगा स्नान करते हैं उन्हें अमृत स्नान का फल मिलता है। आप देख रहे हैं केवल सच में। आप सभी का स्वागत है केवल सच में। अभी हम आए हुए हैं सहरसा के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित तरुण झा जी के पास और इनसे जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा के बारे में कि कार्तिक पूर्णिमा कब मनाई जाती है और इसे मनाने का वजह क्या है। आइए जानते हैं। सभी दर्शक दीर्घा को हम कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामना देते हैं और ये जानकारी देना चाहते हैं जो ये हमारा जो कार्तिक पूर्णिमा है ये 26 तारीख को हमारे मिथिला विश्वविद्यालय पंचांग के हिसाब से होने के लिए जा रहा है। हम सभी दर्शक दीर्घा को एक बार फिर से आगाह करते हैं जो उसी दिन रवि व्रतारंभ भी हमारा शुरू हो रहा है। ये रवि व्रतारंभ जो 6 मासिक रवि व्रत जो भी हमारी माताएं बहनें रखती हैं उनके लिए वो रवि व्रतारंभ भी हमारा 26 तारीख से ही होगा। और इसके अतिरिक्त हम ये जानकारी देना चाहते हैं जो कार्तिक पूर्णिमा का बहुत 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 महत्व है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं जो ये पूरे माह जो हमारा ये 30 दिन का माह चलता है कार्तिक पूर्णिमा में, तो इसमें इसका जो है सो निवृत्ति जो कार्तिक पूर्णिमा में होता है वो निश्चित रूप से गंगा स्नान के तदुपरांत ही वो अंत होता है और कार्तिक पूर्णिमा का लास्ट एंड जिसको बोलते हैं वो होता है। तो इसमें हम हमारे यहाँ मिथिला में जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं यहाँ पर एक हम लोगों के भाई बहन का पर्व जो कृष्ण जी के नाम से प्रचलित है, सामा चकेबा। इसकी भी इसमें जो है सो बहुत बड़ी महत्ता है। और सामा चकेबा में कई सारे उसमें मिट्टी के कई सारे उसमें मूर्ति बनते हैं और वो हमारे भाई बहन का पर्व इसको माना जाता है। एक तरह से ये कृष्ण जी के समय में इसकी एक व्याख्या हमें मिली है। इसके अतिरिक्त ये जो हमारा कार्तिक पूर्णिमा है इसमें स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण सभी में ये हम लोग देखते हैं जो स्कंद पुराण में इसकी काफी बृहद चर्चा की गई है। और हम दर्शक दीर्घा को एक बार फिर ये बताना चाहते हैं यदि संभव हो तो निश्चित रूप से 26 तारीख जो हमारा कार्तिक पूर्णिमा है उस दिन गंगा स्नान अवश्य हो, क्योंकि भगवान विष्णु का उस दिन बहुत मत्स्य रूप में बहुत बड़ी कृपा होती है यदि गंगा स्नान करते हैं, क्योंकि मत्स्य रूप में भगवान विष्णु की उसमें प्रवेश होती है पानी में, जल में। तो गंगा स्नान करने का उस दिन बहुत बड़ा महत्व है। और हम दर्शक को ये भी जानकारी देना चाहते हैं जो उस दिन दान और पुण्य का भी बहुत बड़ा महत्व है। यदि संभव हो, जितनी भगवान ने जिसको सकरता दे रखी है वो निश्चित रूप से उसको वो दान और पुण्य के रूप में कन्वर्ट करें। और हम ये भी एक जानकारी आपको देना चाहते हैं जो उस दिन भाई बहन का जो ये पर्व है उसका भी वो लास्ट डे है, वो भी निश्चित रूप से मनाना चाहिए जो हमारे मिथिलांचल का ये पर्व है। और ये मिथिलांचल के अतिरिक्त भी अब कई बाहर में मनाई जाने लगी है, लेकिन ये मिथिलांचल में खास करके ये पर्व मनाई जाती है जो कृष्ण जी से रिलेटेड है। और हम एक जानकारी और दे रहे हैं जो 6 मासिक जो हमारा रवि व्रत है जो हमारी माताएं और बहनें करती हैं 6 माह के लिए ये होता है। ये उसी दिन से शुरू हो रहा है, 26 तारीख से 26 ऑफ नवंबर वो शुरू हो रहा है। उस दिन निश्चित रूप से वो रवि व्रतारंभ भी जो है सो चालू करें, यानी कि 26 तारीख को ही रविवार का मतलब शुरुआत थी। जी, ये 6 मासिक रविवार जो हमारे 6 माह के लिए ही होता है उसके लिए हमारा प्रारंभ 26 तारीख से ही होने के लिए जा रहा है। हम सभी माताओं बहनों को ये जानकारी देना चाहते हैं। जी, आइए कुछ यहाँ पे दर्शक दीर्घा हैं उनसे भी जानते हैं कि वो कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पे क्या सब करती हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, आप बताएं कि आप लोग कैसे करती हैं।
कार्तिक पूर्णिमा स्नान दान से शुरू किया जाता है। जो पहली पूर्णिमा जो कि शुक्ल पक्ष से शुरू होती है और फिर लास्ट शुक्ल पक्ष को जाके खत्म होती है। तो कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। इस दिन को लेकर पौराणिक मान्यता कहानी है कि भगवान शिव की त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध कर उसका संहार किया था। यही कारण है कि इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु मत्स्य अवतार में जल में निवास करते हैं। ऐसे में जो लोग इस दिन गंगा स्नान करते हैं उन्हें अमृत स्नान का फल मिलता है। और जो लोग इस दिन स्नान, सत्यव्रत, विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा और दान का खास महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी देवता धरती पर अवतरित होते हैं और लोगों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यही माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदी गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष मिलता है। और आप कुछ बताइए इसके बारे में कि घर में कैसे कैसे उपाय करनी चाहिए, अगर गंगा स्नान नहीं जा पाए तो घर में क्या करें? जी, घर में हम सुबह सुबह स्नान कर सकते हैं और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए। और इसमें गंगा स्नान का भी बहुत महत्व है। गंगा में स्नान करने से इतने सभी पाप धुल जाते हैं, मोक्ष मिलता है। जी आइए और जानते हैं यहाँ पे। और आप कुछ बताएं इसके बारे में कि आप लोग किस तरह करती हैं? हाँ, हमारे मिथिला में सामा चकेवा पर्व का प्रचलन है और वो कार्तिक पूर्णिमा के रात को हम लोग जो सामा बनाते हैं उसका विसर्जन करते हैं भाई बहन मिल के, और बहुत धूमधाम से मिथिला में मनाया जाता है। खासकर मधुबनी जिला के मधेपुर गांव में इनका प्रथा जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और अपना यहाँ भी सहरसा मधेपुरा में भी मनाया जाता है। खास करके मिथिलांचल का ये त्योहार है सामा चकेवा। जी, मैं स्वीटी कुमारी, आप देख रहे थे केवल सच न्यूज।